हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो मुझे बोलते हुए बहुत फख्र आ रहा है, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है कि ये जो मैथ का जो सवाल है फर्स्ट सिटिंग, मतलब कह नहीं सकते इतना आसान सवाल। और जो रात में जो लैब पढ़े थे वो वीडियो और जो सुबह वाली वीडियो अगर देखे होंगे, कंटिन्यू अगर चैनल पर पढ़ रहे होंगे तो मतलब इतना हल्का हल्का सवाल आ गया होगा, मतलब आप देखते देखते आंसर रटा गया होगा, पूरा रटाया हुआ आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको हल्का डाइवर्ट करेगा। तो मतलब देखिए यहाँ पे पूरा सवाल आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले जो आया, अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, है ना, और लाइक करें वीडियो को, तब हम आगे बढ़ते हैं ताकि मज़ा आ जाएगा। मेरे पास सेट डी है, आपके पास कोई भी सेट हो मिलाएं, ठीक है। चलिए आंसर मैं बताता हूँ फास्ट में, आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे, मैं फास्ट आपको बताता जाऊँगा क्योंकि सवाल बहुत इजी था। यहाँ पे देख रहे हैं 10, ये 4 क्या है, लंब है और 3 के आधार है। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना आपको पता है, कर्ण तो 5 निकलेगा, जाहिर सी बात 5 निकलेगा। इस पर सेट करें, साइन बराबर का होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, और कॉस बराबर का होता है आधार बटा कर्ण 3/5, यानी कि कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 7/5। आंसर क्या होगा, सी होगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताते जाऊंगा। देखो इसको जब बनाओगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। आप इसको तोड़िए, कौशिक को तोड़ेंगे तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो फिर ज़्यादा वक्त लगेगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आप अगर इसी को बनाएंगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो 1 + कॉस, इसको पर में करेंगे तो 1 - कॉस, 1 - कॉस, तो क्या आ जाएगा 1 - कॉस का होल स्क्वायर, और क्या होगा a + b - b का होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और साइन को जब तोड़ोगे तो क्या होगा, कॉट में बदल जाएगा, मतलब बंटवारा करोगे तो, ठीक है। तो आंसर इसका बी होगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण डिग्री हो तो त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मैं बहुत बार बताया था, थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आंसर हो गया। अब कहीं कहीं मतलब ये अगर 2 से काटेंगे तो 180 दे देगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे थीटा बटा 360 2 पाई आर दे रहा है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये तो खैर देखते ही आंसर लगाए होंगे आप, जोड़िए यहाँ पे देखिए कितना होगा, 90 आ रहा ना, बस इसको बनाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखें, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो 176 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे। तो 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर, ये बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसका परिधि निकालते हैं, 2 पाई का पाई रहने देते हैं, आर कितना है 20, यानी कि 40 पाई, ठीक है। अब कितना है 176 सेंटीमीटर, 176 मीटर टोटल है, और जितना इतना दूरी है और एक चक्कर में इतना दूरी लगाता है तो इतना में कितना चक्कर लगाएगा, तो डिवाइड कर देंगे 40 पाई, पाई का वैल्यू 22/7। और ये सब पता क्या है, ये सब है मीटर, सेंटीमीटर में, तो बदलेंगे मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 176 × 100 और बटा, देखिए इसको डायरेक्ट ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 100 है ना, ये 100 जो है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो हम ऊपर डायरेक्ट कर देते हैं, इसको ऊपर चल। और 7 भी कहाँ चल जाएगा, 7 भी चल जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो देखिए 22 8 176 और कितना हो गया 5 8 8 5 40, 5 से काटेंगे 20 25 100, यानी कि 40 गुना कितना होगा 70, 20 × 7 बचा ना, 7 दूना 14, यानी कि 140। तो 140 देखिए ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये दिया हुआ है, शंकु को ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए आगे बनाते हैं। यहाँ पे ये तो हमारा हो गया अच्छे। ये देखिए व्यास दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास तो r कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऊंचाई दिया हुआ है, संपूर्ण क्या होता है 2 पाई r × r + h, इस पर सेट करेंगे 2 पाई का मैंने 22/7, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और r + 7, तो r कितना है 14 + 20, तो देखो 7 दूना 14, 22 चौक 88 गुना कितना हो जाएगा 4 और 4 2, हाँ 4 है 4 3, हाँ इतना आ गया 4 0 4 और 3 1 2 1 3, ठीक है। तो 88 को गुना कर दो कितना से 34 से, तो आ जाएगा 29 92, कितना आ जाएगा 29 92, जो कि ऑप्शन कितना है बी में दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा, तो पहले गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, पहले तो आयतन ही होगा फार्मूला। अब त्रिज्या क्या करेंगे 3 गुनी करेंगे, मतलब 4/3 पाई r को क्या करेंगे 3 गुनी, तो 3 गुनी कर दिए r क्यूब। तो देखो ये तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब बनाते हैं यहाँ पे तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 27 r क्यूब, मतलब 27 यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, 27 गुना ज़्यादा हो रहा है, कितना गुना 27 गुना ज़्यादा है, तो यानी कि आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। देखिए कर्ण, मैं बहुत बार बता रहा था इस सवाल, और आपको देखिए आगे घन का विकर्ण दिया हुआ है। घन का विकर्ण फॉर्मूला का होता है √3 गुना भुजा, और दिया हुआ कितना 6/√3 दिया हुआ है, तो √3 कर गया, a बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है घन का, क्या फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना 6 का स्क्वायर, तो 6 छक 36, 36 छक 216, आंसर आ गया ऑप्शन बी।
किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया तो त्रिज्या दिया हुआ, और इसकी निकालना क्या, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना, क्या निकालना है देखिए यहाँ पे दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल होता है, ठीक है, बराबर दिया 880 और त्रिज्या दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू बैठा लेते हैं आर कितना है देखिए दिया हुआ 14 और एल, ठीक है, बराबर 880, 22 चौक 88, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, देखिए 20 सेंटीमीटर आ गया। एल का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि आंसर होगा हमारा 20। जल्दी से जो लाइक नहीं किए बाबू वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है 4 मीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो परिधि दिया 4 मीटर, 4 पाई दिया हुआ है, फॉर्मूला का था 2 पाई आर, तो पाई से पाई कटा 2 दूना 4, आर कितना गया 2 गया है ना, आर कितना हो गया 2। बहुत बार सवाल पढ़ चुके हैं, मिस्टेक तो होने का कोई नाम ही निशान नहीं है यहाँ पे। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमाप पता है आपको, आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2 हो गया। तो यही शायद ऑप्शन में दे रहा है 6, आर का वैल्यू कितना 6 यहाँ पे पाई प्लस 2, ऑप्शन में देखो यही दे रहा 6 दे रहा पाई प्लस 2 देखिए है ना, 6 इंटू पाई प्लस 2, तो 6 इंटू पाई प्लस 3 दिखे, तो आंसर का पाई प्लस 2 ये वाला आंसर होगा। देखिए दिया हुआ है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई निकालिए जो वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाते लीजिए, ठीक है। चाप की लंबाई निकालना है, केंद्र पे 60 डिग्री कोण बनाता है। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ते हैं ना, थीटा बटा 360 और क्या होता है 2 पाई आर, ये फॉर्मूला था। तो पाई का वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, और आर कितना है 21 सेंटीमीटर 21, देखिए 6 छक 36, 7 21, 3 दूना 6, 2 2 कट गया। एल का वैल्यू कितना आ गया 22, यानी कि कितना आसान सा सवाल 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो ये सवाल बताया था आयतन दिया हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो जब बोला था ना कि आयतन जब दिया रहे तो क्या करना है, इसको घन करना, क्योंकि जब तक आप त्रिज्या नहीं निकालोगे क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। तो 1 हो जाएगा 87 का घन 3 का घन है, अब निकालना क्षेत्रफल तो क्या करोगे स्क्वायर करो, तो 1 का 1 3 का 9, रात में पढ़े थे ऐसा सवाल, ठीक है, और आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था 1 और 9। ओके चलिए, और फटाफट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी। और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का तो बेलन का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया संपूर्ण का। अब पूर्ण कितना होता है 2 पाई आर एच, तो सबसे पहले तो 2 पाई आर काट दो, है ना, क्योंकि वही एक ही बेलन है उसी के बारे में बोल रहा। अब देखो आर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो 80 हो गया, प्लस एच कितना दिया 20, और यहाँ पे कितना एच है यहाँ पे 20, तो कितना हो जाएगा 100 और 20, तो 20 पचे 100, यानी कि 5 और 1 5 1 देखिए आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बात देखिए, माध्यिका निकालने में आपको बताया था कि अरेंज कर दीजिए आरोही क्रम में। तो पहले सबसे छोटा कौन है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और कितना है 12 है और 15 है, ठीक है। तो जो माध्यिका बीच वाला निकालना है, ये यहाँ 3 कट गया, यहाँ से 3 छट गया, तो कितना बचा बीच में 10 बचा, यानी कि 10 क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा। ओके चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। फिर देखिए बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है 50 एक बार, 2 बार, 3 बार, और कोई है 70 एक बार, 2 बार, ऐसा नहीं हो रहा। 80 एक बार है, 90 भी है, यानी कि 50 होगा आंसर, ठीक है। देखिए ये सवाल बाबू ये थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूज कर दे रहा, ठीक है। इसका आप लोग क्या आंसर बनाए नीचे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, बाकी मैं सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता हो तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या निकालते हैं, 1 में से माइनस करते हैं, 1 में से प्रायिकता क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासों पे 5 आने की क्या प्रायिकता है, जब 2 पासों को एक साथ फेंकिएगा तो 36 घटना कुल घटता है ना, और एक ही घटना होता है ऐसे जो 5 आता है, एक ही बार आएगा, तो 1/36, यानी कि आंसर क्या होगा बी होगा। चलिए देखिए दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, क्या फॉर्मूला होता है -b/a, और यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से कि b का वैल्यू b की जगह b ही तो है या कुछ और भी तो नहीं, कहीं चेंज कर देता है, तो b का वैल्यू b ही है, तो मतलब वही हो गया -b/a, फॉर्मूला ही दे दिया -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोई हार्ड सा सवाल है, मूल निकालना, मूल अगर 1/3 हो, ठीक है, तो दूसरा निकालना है, ठीक है। एक मूल जो है 1/√3 हो तो दूसरा मूल आपको निकालना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे दे दिया है। देखिए आप एक मूल मतलब मान लीजिए कि अल्फा बराबर दे दिया, ठीक है। अब बीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप 2 फॉर्मूला होता है मूल का, अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा
हमको दिया हो, कितना दिया, 1/3 दिया हो, मान लेते हैं हम, चूँकि अल्फा को माने थे तो 1/3 यहाँ पे दिया हो, ठीक है, मान लिया। अब बीटा को बीटा तो निकालना पड़ेगा, और ये बी बाई ये कितना होगा माइनस, देखिए बी कितना है -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, और ए कितना है 3 है, तो ये 1/3 इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा माइनस में। जब इसको हल करेंगे तो 9/3 और काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर अल्फा गुना बीटा भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अल्फा गुना बीटा भी करेंगे तो ये कितना होता है C/A, C कितना 3 है, A भी 3/3, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना 1/3 और ये बीटा, और ये तो कट जाएगा, बचेगा 1, इस 3 से गुना कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 3 ही आएगा, मतलब कि दोनों से बनाओगे तो आंसर क्या आएगा D ही आने वाला, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ मूल वास्तविक समान हो तो C का मान K का मान, मतलब B² - 4AC = 0, तो B कितना है देखिए 6K, तो 6K स्क्वायर कर लेंगे, -4, A का वैल्यू 9 और C का वैल्यू 4 = 0, तो कितना 6 6 36 K स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4AB, 4 चौक 16, 16 नवा 144 है ना, 16 को 9 से क्या करें, हाँ 16 नवा 144 हो जाएगा, 144। आप इसको इधर कर लीजिएगा, 144 को प्लस कर लेंगे तो 36K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस में, और K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 144/36, स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या बनेगा ओवररूट बनेगा, यानी कि 144 का कितना आएगा 12 आएगा, और 36 का 6 आएगा, 12 आएगा और 6 आएगा, प्लस माइनस में, तो 6 दूना, जैसे 144 था ना, 144 था और 36 था, इसका ओवररूट करेंगे प्लस माइनस में, तो 12 और 6 प्लस माइनस 6 दूना 12, यानी कि प्लस माइनस में 2, एक 2 प्लस में या एक 2 माइनस में, ये आंसर का होगा, ऑप्शन हमारा C होगा, एक प्लस में एक माइनस में। चलिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, मतलब अल्फा गुना बीटा के लिए डायरेक्ट है ना, तो C/A होता है फॉर्मूला, C कितना 1 है, A कितना 4 है, देखिए 1/4, कितना आसान सवाल दिया गया है, मतलब जो कंटिन्यू जो पढ़ रहे होंगे तो गर्दा छोड़ा दिए होंगे। देखिए ये भी सवाल मैं बहुत बार बताया हूँ, समानता श्रेणी में अगर है तो इसको इससे घटाते हैं, 3x से -x से -2 घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये किसके बराबर कर देंगे 4x से +1 जो है ये -3x के बराबर हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2x से -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x से +1, तो इस x को इधर लाएंगे तो कितना ex इधर आके घट जाएगा, तो इधर ये जो 2x है इधर घटेगा तो क्या बचेगा 1x बचेगा, यानी कि x से बराबर +1 है, ये जाके बनेगा क्या +2, यानी कि कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आंसर क्या हमारा होगा आंसर 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 3। देखिए सार्वंतर निकाल, सार्वंतर तो -4 में से -0 घटाए कितना आएगा -4 ही आने वाला। अगर आप इसको भी घटाते हैं -12 में से -8 घटाएंगे तो -8 घटाते हैं तो -12 -+8 तो मतलब -4 ही आने वाला, ठीक है। 12वां पद निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे 12वां पद, a कितना 14, a + n - 1 मतलब 12 - 1 इंटू डी कितना है, देखिए तो कितना डी आएगा -9 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा -5, 14 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस करते हैं यहाँ पे, अच्छा 11 गुना -5 करते हैं, 14 प्लस माइनस माइनस 11 × 5 = 55, घटा लीजिए तो माइनस में आंसर आने वाला, तो कितना आ जाएगा 5 में 4 घटेगा 1 41, देखिए -41 है ना, आंसर का होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए ये देखिए सवाल, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ, तो 10वां पद निकालना, क्या निकालना है 10वां पदों का योगफल निकालना, योगफल फॉर्मूला क्या होता है, पहला पद दिया हुआ सार्वंतर 10वां पदों का, तो n/2 डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 तो n कितना है 10 है, 10/2 इंटू 2a कितना है 13 है, प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 इंटू डी है ना, कितना है -4 है, ये बात याद रखिए। तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा कट के, तो ये कितना जाएगा 13 दूना 26, और यहाँ देखिए घट के 10 में से 9 में से 10 में से एक घटेगा 9, और 9 चौक 36 प्लस माइनस -9 चौक 36, तो देखिए कितना आता है यहाँ पे 36 से घटाएंगे कितना आएगा 5 गुना घटाएंगे कितना आ जाएगा -10 है ना, तो 10 बचे -50 कितना आ जाएगा -50, ठीक है -50, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये देखिए सवाल बोलता है कि दूरी देखो y का वैल्यू निकालना, क्या निकालना y का वैल्यू वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे क्या होता है 0y बनता है, वाई एक्स पे 0y बनेगा, और एक बिंदु यहाँ दिया तो दूरी निकालना है, तो क्या घटाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ y - 2 का होल स्क्वायर का ओवररूट, और इधर कितना 5 के बराबर, तो 5 हम दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 दूना 4y हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसको हल करते हैं तो देखिए 16 इधर चल जाएगा, जब 25 को इधर लाइए है ना, 25 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा y² हो जाएगा और -4y हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20, अब 20 में 25 घटा देते हैं यहाँ पे, एक मिनट इसको हम फिर से सही से करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। हाँ चलिए, तो इसको हम ऐसे तो पता है y का वैल्यू -1 आने वाला, ठीक है -1 आएगा, 25
अच्छा 16 को इधर लाइए, देखिए एक मिनट ऐसे करते हैं, 16 को इधर लाते हैं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। तो 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब सबको इधर लाते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर और देखिए माइनस 4y और 9 इधर का क्या होगा, घट जाएगा, प्लस माइनस तो -5 बनेगा, क्या बचेगा 0। अब जब इसको तोड़ोगे 5 एकम 5, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y और -5, तो कॉमन ले लेंगे ना, y प्लस -5 प्लस 1 y -5, तो एक y का वैल्यू आएगा +5, ठीक है। और एक आएगा क्या, y +1 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू -1 आएगा, तो एक y का वैल्यू आएगा +5, एक y का वैल्यू -। तो आप देखें यहाँ पे, तो पहले y अक्ष का जो निर्देशांक है, ये जो बिंदु है क्या है, 0y है, तो x तो हाँ 0 पक्का कन्फर्म है, तो y का वैल्यू निकालना, तो यही तो वैल्यू है जो x 0 है, y का वैल्यू निकालना। आप डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते थे कि x 0, इसको निकाला तो 0y हो गया, तो x हमारा 0 है तो 0 वाला ही ऑप्शन होगा 100%। चलिए ये देखिए मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये सवाल हम पढ़े थे रात में सवाल, अगर कोई लैब में आए होंगे तो आपको पता होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ हमारा मध्य बिंदु, ये दोनों हैं, कैसे निकालेंगे, 6 + 4/2 और 5 + y/2। तो हमको y का वैल्यू निकालना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमको इससे मतलब ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 5 घटेगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। चलिए ये देखिए सवाल, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, बिंदु दिया हुआ है, जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु का नियामक 2p हो तो p का मान मतलब सेम बताना है, तो 6 - 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा 2 और -5 और हाँ -5 और कितना हो जाएगा, देखिए -5 और +11/2। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, p कहाँ पे, y की जगह पे p है, तो y को y वाला जो जगह पे बराबर करेंगे, x वाला पे रहता तो x की जगह पे बराबर करते हैं, तो -5 ये कितना हो जाएगा 11 और 2 से गुना 2p हो जाएगा, कितना घट जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना 7 6 5 11 है ना 2p, तो 2 तिया 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि प्लस में आएगा, ठीक है। 3 आंसर का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए कोटि भुज में बहुत बार बता रहा था, ये क्या होता है, ये वाई वाला कोटि कहलाता है, ठीक है। देखिए एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब है कि जब एक्स अक्ष का जब निर्देशांक लिखते हैं क्या लिखते हैं, एक्स और 0 लिखते हैं, तो जब एक्स अक्ष पे कोई समीकरण बनेगा, यानी कि इस अक्ष पे अगर कोई समीकरण बनता है तो वाई का वैल्यू 0 होता है, फिर है ना, वाई का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू आप इसको बनाएंगे तो कॉड को चेंज कर दें, चलिए कॉस को हम ऐसे ही रहने देते, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का यहाँ पे कितना है 10 डिग्री, इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट, एक मिनट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिखता हूँ कॉट स्क्वायर 90 - 10, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा का होता है, कॉट 90 माइनस थीटा का होता है tan थीटा, tan स्क्वायर। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 आंसर ए होगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रक का नियामक, केंद्रक का बताया था मैं, इजी बताया था कि इन तीनों को क्या करना, जोड़ना, तो 5 8 5 13 में से घटेगा कितना 12/3, तो ऑप्शन देख रहे हैं 4 आ जाएगा, देखो प्लस में, तो यही दिख रहा है आपको। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 2 2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, फिर तो 0/3, तो मतलब 4 और 0 जो कि ऑप्शन का बी में मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, एकदम रट गया हूँ सवाल, बहुत बार बताए थे, r × पाई + 2, r का वैल्यू 7 है, पाई का वैल्यू 7 + 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको हल करो 36/7 आ जाएगा, 36/7, 7 7 काटो 36, ठीक है। ओके चलिए अब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, वृत्त पर बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। जिससे मैं इसे सवाल लिया हूँ, शायद वो लड़का बहुत टैलेंट था, पूरा आंसर देखकर सही बना रहा। 1 + cot स्क्वायर किसका फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चलिए ये सवाल यहाँ पे देखें, इसको देख के बनाइए, ये आप क्या करना है, आपको क्या, ये तो पक्का इसका आंसर 1 ही आने वाला है, क्योंकि tan को ले जाएंगे, tan 10 को इसके साथ ले जाएंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे कितना 1 आएगा, और इन दोनों को हल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो जब 1 1 हल कर दे रहे हैं, मतलब tan 90 में tan × cot क्या होता है 1 ही होता है ना, tan × cot होता है 1 ही होगा। ये देखिए tan 30 tan √3 किसके बराबर होता है, तो आपको पता है tan √3 ऐसे नहीं बनाएंगे, tan बराबर क्या होता है √3 दिया हुआ है, नीचे 1 छुपा हुआ, tan बराबर लंब बटा आधार, तो करने कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1
है ना, कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, यानी कि कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। ये बात याद रखें, लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 1 है, कर्ण हमारा कितना है 2 है। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 2 आया था और आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया 1, ठीक है। तो कितना देखो ये ऑप्शन 2 भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा tan √3 जो दिया उसके नीचे 1 छुपाते हैं, तो tan √3 मतलब ये tan बराबर क्या होता है लंब मतलब p बटा आधार कितना है 1 होता है, ठीक है। अब कर्ण निकालने क्या करेंगे, तो स्क्वायर चढ़ाएंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 3 होगा प्लस 1 मतलब कितना गया 4, 4 का हो गया कितना 2। तो अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हमारा है 2 आया और आधार कितना देखो 1 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 हो गया। चलिए ये देखें, देखिए 2 वृत्तों के सिरों का व्यास मतलब 2 वृत्त हैं, यदि वृत्तों के ये दोनों दिया हुआ है सरल रेखा ऐसे दिया हुआ है, और ये जो है ना ये बिंदु दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोलता है कि केंद्रक का नियामक क्या हो गया, केंद्रक व्यास के सिरों पे दिया हो तो केंद्र का नियामक, तो वही ये क्या है, ये रेखा खींचा हुआ है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो है एक रेखा का, रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तब तो बिंदु निकलेगा, तो मतलब कि वही करना है, जोड़िए। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा बटे 2, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 3 10 बटा 2, तो कितना -2 और 5, -2 5 दिख रहा है, -2 5, ऑप्शन हमारा क्या होगा ए होगा, ठीक है, -2 और 5 होगा। चलिए आगे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल आप बनाए होंगे, बहुत बार बनाए हैं, इसको मैं इस तरह करता हूँ ABC और यहाँ पे क्या है P और Q, तो देखिए AP दिया कितना 3 दिया है, BP कितना दिया 2 दिया है, AQ दिया 6 और ये 1 से, तो क्या करें 3 बटा 2 बराबर 6 बटा 1 से, बहुत बार बनाए ना, तो देखो क्या करेंगे 6 दूना 12, 2 3 दूना 6 और 2 दूना 4, क्रॉस गुना करेंगे, कितना आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताया था, क्षेत्रफल का अनुपात जब दिया रहे और आपको निकालना ऊंचाइयाँ, तो क्या करना घूंघट उड़ाना, 4 9 का 3 4 का 2, है ना, 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 3 2, ये आंसर होगा 3 2, ठीक है। चलिए ये देखिए ये कब होता है, ये बोला PQ स्क्वायर, मतलब हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये मतलब ये कर्ण के रूप में है, ये पाइथागोरस प्रमेय में हो रहा, तो ये जो PQ यहाँ पे क्या होता है, कर्ण ही तो होता है जो, तो पता चला कि हमको PQ यहाँ पे लिखना पड़ेगा और R यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कर्ण बनेगा, कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर जोड़ाधार के स्क्वायर, तो ये जो 90 डिग्री कहाँ कौन बना, बोला समकोण कौन है, तो R है, कौन समकोण है R, यहाँ पे हो गया समकोण डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। देखिए दो अलग किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कोई वृत्त है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत मजेदार का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि AB वृत्त है, AB वृत्त का जीवा है, देखिए AB क्या है, वृत्त का जीवा, ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे मैं AB बनाता हूँ, ये AB वृत्त की जीवा है, ठीक है, और केंद्र पे जो 60 डिग्री मतलब यहाँ पे जो ऐसे केंद्र है वो जो है 60 डिग्री का कौन बनाती हैं, तो बोलते हैं AB B और B, A और B बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब A से स्पर्श रेखा ऐसे और B से ऐसे, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि ये कोण कितना डिग्री बनता है, आपको मैं बताया था, बहुत बार मैं आपको बताया हूँ कि ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो 60 तो अकेले हो गया, तो बचा कितना 120 डिग्री बचेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बोले कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक वृत्त पर जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं अनंत, अगर एक बिंदु बोलता तो एक होता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा चूंकि रूट बना हुआ है। ये देखिए फॉर्मूला, किसी एक को चेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, पढ़े ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ था, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, आप पढ़े तो 1 ऐसा आंसर हो गया। देखिए इसको बनाएंगे तो किसी एक को चेंज, मैं बताया था किसी एक को चेंज कीजिए, आप इसको साइन को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस और थीटा कितना 48, तो ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा बी आएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। देखो मूलों का गुणनफल का अनुपात, योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल, तो योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो योगफल कितना -b/a, तो b/a -b/a, तो माइनस माइनस प्लस ए कितना है 7 है, और ये c/a तो मतलब 18/7, 7 7 कट जाएगा दोनों बराबर, तो 7 7 कर देते हैं, 6 यहाँ काटते 6 दूना 12 9 दूना 18 और कटेगा 3 दूना 6, सॉरी 2 3 6 डायरेक्ट करते 2 3 6 3 3, यानी कि 2 और 3, 2 और 3, देखिए ऑप्शन क्या है डी है, बहुत होशियारी से बनाना पड़ेगा सवाल को। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे सी का मान निकालिए,
मूल बराबर है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल बराबर है, तो सी का मान, तो बी स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ 4ac, क्योंकि माइनस उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और सी का मान जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4a, है ना, बी स्क्वायर बराबर 4a, बी स्क्वायर बटे 4a, बी स्क्वायर सी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a, तो बी स्क्वायर बटे 4a आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ये देखिए y बराबर 10 हो, मैं बताया था y बराबर 10 हो, मतलब y का वैल्यू दिया हुआ 10, तो y का कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, इसका रेखा ऐसे खिंचाता है, तो किसके समांतर हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो तृतीय चतुर्थांश दोनों माइनस में होता है, तो माइनस में देखिए कौन, यही तो दिख रहा, फिर डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा, मतलब देखते देखते आंसर बताना। मैं आपको बताया था जो एकदम हल्का हल्का सवाल पहले लगे उसी पर टिक लगाना है, आपको नंबर से मतलब फिलहाल ज़्यादा काबिलियत गिराने की जरूरत नहीं है, ओके। बहुत से गलती करते हैं, देखिए एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए ये देखो 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, a + n - 1 मतलब 10 - 1 × d कितना होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, कितना हो गया 9, 9 × 5 = 45, अब 45 × 2 = 47, 47 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एनवां पद निकालना, क्या निकालना है एनवां पद, तो वही करेंगे a + n - 1 × d कितना है, देखिए 9 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, -5 आ जाएगा, तो 14 प्लस यहाँ माइनस से गुना करते हैं, -5 से गुना करेंगे तो -5n, और माइनस इसको गुना करें माइनस +5, तो 14 5 कितना हो जाएगा 19 - 5n, 19 - 5n, 19 - 5n, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल निकालना है, मतलब वही अभी बना रहे थे, n/2 इंटू 2a कितना है, देखिए 2 है, ठीक है, प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 इंटू d कितना घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो देखिए कितना 5 आ गया ये बनाने के बाद, और ये 2 दूना 4 प्लस ये कितना 9 × 5 = 45, अब 45 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 × 45 4 5 4 9 49, 9 × 5 = 45 के 5 बचा 4 5 × 20 20 4 24, है ना, 9 × 5 = 45 के 5 बचा 4 और 5 × 20 20 4 24, 245, देखिए ऑप्शन दिख रहा है 245, आंसर ये हो गया। तो बहुत ही हल्का का सवाल, मतलब बोला जाए तो 100 के 100 बना दीजिएगा अगर देखेंगे तो। देखिए एक्स का नियमक क्या, -b + -b स्क्वायर - 4ac/2a, तो b स्क्वायर ये तो होगा नहीं -4ac, b स्क्वायर देखिए आंसर क्या होगा, -b + -b स्क्वायर - 4ac/2a, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए बोलते बीच की दूरी, तो घटा लीजिए 9 - 15 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 - 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ओवरलोड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, घटेगा 9, 6 × 6 = 36, आइए कितना आ जाएगा 9 7 आ जाएगा, 7 7 हाँ 7 आएगा ना, सॉरी 11 दिया हुआ है, तो घटा कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 8 3 11 8, 8 8 कितना होगा 64, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 को वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन भी होगा। देखो बंदा हल्का हल्का बना दिया है, पर आप पर एकदम आज मैं सुबह जो पढ़ाया था एकदम ऐसा ही सवाल था, और मैं बताया था इसको बनाओगे आप तो कट रहा था, यही हमारा होगा आप पर में संख्या नहीं है, ये सब आप पर में है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, आपको मैं बताया था। आप 75 को लिख सकते हैं, 75 क्या लिखेंगे 5 5 25 25 75, इनके 5√3 लिख सकते हैं, और 48 को क्या लिखेंगे 4 चौक 16 16 चौक 16 3 48 ऐसे, तो √3 कट गया, हमारा आंसर हो गया परिमेय संख्या। चलिए देखिए a + b का मान फिर देखिए आ गया, अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, तो b कितना है देखिए 3 माइनस में, यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस, तो माइनस प्लस 3/a, यानी कितना हो 3 हो गया प्लस वाला, ऑप्शन ए। देखिए शून्यक निकालना है, बहुत आसान है, आपको क्या करना है ये एलसीएम लेना है, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है, तो 6 एलसीएम लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दिखाई देते आपको, तो 6x² + x - 6 दूना 12 बराबर 0 करेंगे, तो 6 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब 6 इसका कहानी खत्म, तो हमारा ये बच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x² + x - 12 बराबर 0, 6x², ठीक है, तो 12 × 6 = 72 होता है, तो 6x² + 9x - 8x लिख सकते हैं -12, तो हम यहाँ पे कॉमन 3x ले लेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यहाँ पे क्या होगा 4, तो 4 दूना 8 हमारे पास +4 तिया 12, 4 तिया 12, तो देखो इसको जब हल करोगे कितना आएगा, देखो 2x + 3 को हल करोगे तो क्या -3/2 आ जाएगा, चूंकि 3 उधर जाके बनेगा -3/2, और 3x + 4 को हल करोगे तो 4/3 आ जाएगा, तो 4/3 प्लस में और -3/2 माइनस में, 4/3 -3/2, 4/3 -3/2, 4/3 -3/2, देखिए आंसर है ना। बनाने के बाद आपको इस तरह से ध्यान से रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फिर गलती कर लेंगे। देखिए गुणनफल दे रहा है 2 शून्य को गुणनफल और मासा दे रहा, तो लासा कैसे निकालिएगा, इसको क्या 2 शून्य को गुणनफल और इसको डिवाइड कर देगा, 19 से जब आप भाग करोगे तो 2166 है ना, 166 है, जब आप 19 से डिवाइड कर दोगे तो कट जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक है 114, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये देखिए इसका वैल्यू बोलता है कि शून्यक निकालिए, शून्यक क्या होगा,
एक गुणनखंड मतलब ये x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू -1। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 66 सवाल देखें। देखिए ये सवाल बताया था मैंने, 6/3 करिए, 6/3 और -3 ये -2/-1, तो देखो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और ये देखिए ये भी कट के क्या आ जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 9/12 करेंगे तो 9/12 करते हैं तो देखिए 3 × 9 = 4 × 12, तो शुरू में तो बराबर हो गया लेकिन बाद में बराबर नहीं हो रहा। शुरू में भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, लेकिन बाद में बराबर नहीं हो रहा। तो जब शुरू में बराबर नहीं हो बाद में बराबर हो तो वो समांतर होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है ना, जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसका क्या निकालना, आपको इसका निकालना पड़ेगा लासा एलसीएम। तो सबसे यहाँ पे देखना बड़ा से बड़ा वैल्यू जो सब में कॉमन सबसे कट रहा है, तो 2/3 है, 2/4, तो 2/4 को उठाएंगे और 3 को उठाएंगे, 5 को उठाएंगे, 7 को उठाएंगे। इसको जब गुना करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा डी नंबर 1680। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये सवाल देखिए, शून्यक दिया हुआ है तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो शून्यकों का द्विघात बहुपद निकालना है। तो शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, और अल्फा गुना बीटा निकालेंगे कितना आ जाएगा, -15। अब फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो 2x है। अब प्लस अल्फा गुना बीटा, अब प्लस अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा यहाँ पे कितना है, -15, तो -15, यानी कि आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे में अंतर इजी करना है, -6 घटा देंगे -10। ठीक है, -6 -10 कितना आ गया, 4 आ गया। ये है हमारा सारे अंतर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए कौन सा द्विघात समीकरण, एकदम ये सवाल मैं बताया था, यही सवाल टपक गया है, तो मतलब पैटर्न वही रहा। ठीक है, मज़ा आ रहा है, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। एकदम कौन कौन बनाया, कितना सवाल बनाया, 40 में 40 कंफर्म हुआ कि नहीं, करो एक सवाल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। कौन द्विघात समीकरण में नहीं है, देखो इसको जब बनाओगे ना तो ये वाला कट जाएगा, ये इसको स्क्वायर का कट जाएगा, तो द्विघात में कट जाएगा। इसको हल करोगे तो 2x² देखो a + b का होल स्क्वायर निकलेगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 2x², और इधर भी 2x² है, तो कट गया दोनों, तो यही होगा हमारा आंसर सी होगा। माध्यिका निकालना बहुत आसान था, माध्यिका निकालना, जोड़िए यहाँ पे कैसे निकालें, 3 है और 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है, यही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यिका कैसे निकालेंगे, यहाँ से 3 भाग यहाँ से गायब करेंगे और 3 पीस यहाँ पे। मैं बोला था जब सम हो तो बीच में 2 संख्या बचेगा, 7 8 7 15/2 कितना देगा, 7.5। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया 7.5। ये देखो बहुलक निकालना, तो ये तो खैर बहुत ईजी है। देखो 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, अभाज्य संख्या कौन है, जो 1 से कटे, कुछ से कटे, किसी और से ना कटे, देखिए है ना, बाकी सब किसी न किसी संख्या से कट रहा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए बारंबारता, ये सवाल मैं आपको बताया था कि याद करो, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर बताया था 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 9 है, 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 8.9 है, जो पढ़ के गए गर्दन उड़ा दिया, नोतिया 27 माइनस, अब 8 पॉइंट कितना है 8.9 है ना, इसको गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा 17.8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 17.8 में से क्या करेंगे, घटा लेते हैं, किसको 27 को घटा देते हैं 17.8 को, तो 9.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.2, यानी कि 27 में 17.8 घटाएंगे तो 9.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रहा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो कन्फ्यूज हो कि सर ये क्या दे दे, समांतर माध्य 19 + 25/2, 9 जोड़ दिए है ना, तो 9 4 9 5 14 और 2 1 3 1 4 है ना, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए ये बोलता है, देखिए प्रायिकता होने प्रायिकता नहीं होने का योग क्या होता है, बताया था 1 होता है, होने नहीं होने का योग 1 होता है। देखिए किस 2 सिक्कों को छालेंगे तो 2 शीर्ष आने की क्या पता, तो हेड 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 आएगा, हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा, तो 2 शीर्ष मतलब टेल, तो कितना बार, एक ही बार आ रहा है ना, तो 1/4 आंसर का होगा, ऑप्शन डी हो गया। चलिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, देखिए सवाल जो बताया था एकदम टपक गया वही सवाल, ये बताया था जमीन पे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुना, कौन ऊंचाई जो है छाया की लंबाई का, तो छाया नीचे बनेगा, ध्यान से देखें छाया की लंबाई का, कौन ये जो ऊंचाई है छाया की लंबाई का, बात क्या बोल रहा है, छाया की लंबाई का इतना गुनी, कौन ऊंचाई जमीन स्तंभ की ऊंचाई जो है जमीन पर स्थित उस छाया की लंबाई का इतना गुना है, मतलब जमीन छाया से ज़्यादा लंबा है। तो जब इसको बनाओगे तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि हम डायरेक्ट करते हैं तो x कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3, और √3 पता है 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बहुत लोग उल्टा कर लीजिएगा तो फिर 30 हो जाएगा, गलती हो जाएगा आंसर। ये दोनों अगर अभाज्य संख्या हो तो लासा क्या होगा, कोई अभाज्य संख्या लेते हैं 3 और 5 है ना, तो लासा क्या होगा, वही 3 5 को गुना कर देंगे, यानी कि AB को क्या करेंगे गुना कर देंगे 15 जो भी हो,
कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है? जैसे ही देखिए 1 से बड़ा हो प्रायिकता नहीं हो, देखिए 1 से छोटा है, 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा। आंसर क्या होगा? डी है जो प्रायिकता, क्योंकि इसको हल करो 1 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, आंसर डी। देखिए इसमें से ये क्या है, देख रहे हो 1 3 1 1 3 1 1 1 3, ये अपरिमेय संख्या, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। चलिए बोलता है आभास संख्या, सआभास संख्या। सआभास संख्या किसको बोलते हैं? जिसका एलसीएम, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको बोलते हैं सआभास संख्या, है ना। को फैक्टर, है ना, को प्राइम फैक्टर नंबर जो होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको बोलते हैं सआभास संख्या। देखिए एम के एक धनात्मक पूर्णांक के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी तक आप पढ़े थे सम पूर्णांक, तो कोई दिक्कत नहीं, विषम बोलते हैं, विषम बना रहे। यहाँ पे एम का वैल्यू कुछ भी रख दो, एक भी रखोगे तो जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा। आप कुछ भी रखो, 3 रखोगे तो 3 चौक, देखिए यहाँ पे कुछ भी एम का वैल्यू रखोगे तो जोड़ने पे सम ही संख्या आएगा, यहाँ पे रखोगे तो जोड़ने पे सम आएगा, जब यहाँ पे रखो तो विषम आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि विषम ही बोल रहा आपको। देखिए अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 1 5, अगर 2 रखते तो 2 4 दूना 8 1 9, मतलब विषम ही आता है। रैखिक बहुपद की शून्यक क्या होगा? रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या। रैखिक बहुपद बोलता है जिस पर केवल एक घात हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि एक घात, है ना। एक घात तो हो ना हो, मतलब वही बात होगी, एक घात। जैसे 1 से बोल देते, x पर तो एक ही घात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला इसका एक शून्यक, तो आपको बनाना पड़ेगा इसका ना 2x² और 5 दूना 10 करते ना, तो 5 दूना 10 यहाँ पे आ जा रहा। तो हम इसको क्या करते हैं, तो इजी है, 5 3 में तोड़ लेते हैं, 2x² और माइनस लिखते हैं, -5x + 2x, है ना, -5। तो 2x क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन तो हो रहा, तो x से -5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं 1 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। 5 दूना 10, तो यहाँ पे आप सॉरी 2 तो बचेगा, 2 से बचेगा ना, तो 2x से -5। तो इसको जब हल करते देखो, एक तो हमारे x से +1 आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए x से आ रहा है ये +1, तो क्या हो जाएगा? -1 बनेगा इसका। और एक अगर इसको हल करोगे तो 5/2 आएगा। तो ऑप्शन देखना क्या बोल रहा, -1 अगर है तो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा, नहीं तो फिर कोई नहीं होता इनमें से। ये देखिए बनाइए, ये बड़ा बहुत आसान सवाल है। ये x का घात मतलब x⁻6 है, ठीक है, और ये क्या हो? gx मतलब gx 2 है, देखो px बोला ना, इसका घात हो गया, और gx मतलब x⁻2। आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में कि अगर x⁻6 हो, ये भाग है, क्या है? भाग है, x⁻2 हो तो क्या करते हैं? घटा लेते हैं, 6 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा? x⁻4, तो कितना घात हो जाएगा? 4। आंसर ए होगा, ठीक है, एकदम ए 100% राइट आंसर होगा। चलिए शून्यकों का योग निकालिए, फॉर्मूला का होता है अल्फा + बीटा, है ना, -b/a माइनस b कितना है? 11 है, माइनस प्लस 11/6, 11/6 कहाँ दिख रहा है? देखो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपको क्या बोला जा रहा है कि रैखिक दो चर है, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण बनाते हैं, x + y + 3, है ना, जो वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें देखते हैं जब हल निकालते हैं तो 2 चर रैखिक समीकरण का जो अगर हल वास्तविक संख्याओं के समूह में कितने हल होंगे, तो इसका अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। इसका आंसर का ऑप्शन डी होगा, अनंत हल होंगे। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बोला जा रहा, अगर आपको ये 88 नंबर सवाल अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो हम थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अनंत हल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी देख रहा था तो अनंत हल बता रहे थे। अब देखेंगे आप क्या बनाए हैं इसको, आप भी मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं भी एक सवाल ये डॉट रहा, एक तो पहले वाला सवाल तो पूरा डॉट हो, उसमें ये देख लीजिएगा। क्या करें? 2/4 और 3/6 और 5/15, है ना, तो 2 दूना 4 1/2, 2 दूना 2 3 6 3 दूना 6 1/2, 5 3 15, फिर वही कंडीशन बराबर हुआ, यहाँ बराबर हुआ, मतलब ये 1/2 आया, इधर 1/2 आया, और ये कितना आ गया? 1/3 आ गया। मतलब शुरू में बराबर हुआ, बाद में बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर ही नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या लिख दिया? अद्वितीय हल, मतलब एक हल, अनगिनत, तो कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं है ना, आंसर का होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए रैखिक समीकरण के युग में संगत हो, संगत कब होता है? देखो गलती, संगत कब होता है? जिसका हल निकलता है ना, हमेशा संपाती हो, हमेशा प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी संपाती दोनों होगा तभी तो होगा संगत। संगत मतलब जिसका हल निकल जाए, तो प्रतिच्छेदी में एक हल होता है और संपाती में तो अनेकों हल होता है, तो मतलब ये होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। देखो माध्य निकालना है, तो 5 जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, 5 4 9 9 9 18 और 11 कितना हो गया? 29 + x से बराबर कितना है? 7, और कितना पीछे है ये? 1 2 3 4 5 है ना, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 29 x + x से बराबर 35, 29 घटेगा, 29 घटेगा तो कितना होगा? 9 7 9 6 15, यानी कि 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना, ऑप्शन ए होगा। देखिए मूलों की प्रकृति क्या है? b² - 4ac कर लेते, b² - 4ac। अब देखते क्या आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना? 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 1 है, तो 4 × 16, ये कितना? 4 × 16 कितना आ गया? 0। मतलब जब 0 आता है तो क्या होता है? वास्तविक और बराबर हो या समान हो, ठीक है।
बहुत हल्का। देखो सवाल तो मैं सुबह में ही बताया था ये सवाल, और आप शायद बना लिए होंगे। ये काट लीजिए यहाँ पे, तो अल्फा बराबर क्या 30 × 90 हो जाएगा ए। अब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना हो, साइन यहाँ पे बैठा लेंगे, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू 30 आ गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है आप ये। चलिए ठीक है, देखिए सवाल को बनाइए यहाँ पे। ये सवाल ध्यान से, इसका आंसर होगा 0। कैसे होगा, ये सवाल ऑलरेडी जो बोलेंगे गलती नहीं दिया हुआ है, ये जो थीटा के रूप में दिया हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस, देखिए ध्यान समझिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या बना, साइन थीटा। पूरा थीटा ले लीजिएगा, ठीक है, पूरा थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। और ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, 45 माइनस थीटा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा तो cos हो गया, और cos 90 में से 45 घटेगा कितना आ जाएगा, 90 में से 45 घटेंगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस भी तो गुना होगा, तो माइनस कॉट हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा है 45 माइनस थीटा, तो दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, कट गया, माइनस है ना, घट जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा, ठीक, 1 नहीं सी होगा। देखिए इसके कितने हाल हैं, तो अब इसको निकालना पड़ेगा ना, इसको निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 5x 2y है 4y, तो हम इसको 2 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y बराबर 16 दूना 32 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x माइनस 4y बराबर 2, तो घटा देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, घट के जुड़ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 34, 17 दूना 34, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखना एक्स का वैल्यू 2, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब देखना वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी एक्स का वैल्यू पुट करें, तो एक्स का वैल्यू तो 2 आ गया हमारे पास, वाई का वैल्यू 5 × 2 प्लस 2y बराबर 16, तो 5 में 10 उधर जाके का घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 10 जा घटेगा 16 तो 6 बचे, 2 3 6, यानी कि x 2 और y 3 आ गया। बहुत हल्का सा सवाल था। 96 सवाल देखिए, ये सवाल देखिए बनाए होंगे आप, बहुत बार बनाया बताया मैंने कि वही सवाल बोला जा रहा है। ABC दिया, तो ABC का क्षेत्रफल 36, इसका 49, इसके भुजाओं का संगत अनुपात के बराबर होता है। इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो 36 का 6, 49 का 7, 6 7 6 7, क्या होगा आंसर, ऑप्शन देखिए 6 7, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का क्या होता है, उसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर जब करेंगे तो ओवर रूट आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए वर्गमूल कर दिया यहाँ पे। ये सवाल तो खैर बहुत बार बनाए हैं। ये दिया हुआ आपका ABC और यहाँ पे DE दिया, DE, तो देखिए AD बटा DB दे रहा है ना 3/5, और यहाँ पे AC दे रहा, अच्छा AC दे रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से ये सवाल को ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ABC, और ये हमारा क्या है DC है, ठीक है, ये क्या है ABC है, DB ED है, क्या दिया हुआ यहाँ पे DE है, DE, तो ये AC दिया है, और ये दिया है कितना 3, ये कितना 5, तो ये AB कितना होगा, 5 3 8 होगा, ठीक है। हमको निकालना है AE, मतलब ऊपर वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला A निकालना है, तो हम यहाँ से AD कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अनुपातिक सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.6 इंटू कुछ नहीं मानते हम, AE को AE रहने देते हैं, ठीक है। तो 8 7 56, 0.7, और A से जब गुना करोगे तो 7 या 21 है ना 2.1, देखिए 2.1 आ रहा है, ऑप्शन हमारा डी होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उसकी जीवा की लंब होगी, देखिए ये है वृत्त, ये जीवा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जीवा है, केंद्र पे क्या होता है लंब बनाती है, देखिए 10 सेंटीमीटर वाला क्या त्रिज्या है, तो 10 10 हो गया, केंद्र पे क्या बना 90 डिग्री कोण होना है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में जो सामने वाले जो भुजा क्या होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला कैसे होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, ये तो हमको निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है, AB को ही निकालना है, जीवा की लंबाई निकालना है, तो इसको वर्गमूल कर देंगे, तो 10 का 100, इसका भी 100, कितना हो गया 200 हो गया, √200। अब 200 घाल करेंगे तो क्या लिखेंगे 10√2, चूँकि 10 देंगे 100 100 दूना 200, यानी कि आंसर क्या होगा 10√2, आंसर हो गया ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको तो बनाए होंगे आप, इसको देखिए वैल्यू पर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 3 का वैल्यू कितना 1/2 माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी मैं तो उल्टा बैठा दे, cos 60 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, वही वैल्यू आएगा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो सेम देखें, दोनों सेम मैच करा ना, दोनों सेम बनाएंगे तो उतना ही आएगा, मतलब 0 घटा दो है ना 0 आ जाएगा। इसको बनाएंगे √3/4 आ जाएगा, और √3/4 दोनों सेम आ रहा, मतलब कि 0 आ जाएगा, घट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। रैखिक समीकरण में चर के घात, तो मतलब समीकरण चर रैखिक समीकरण का x + y = 0, ये पढ़े ना, तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण पे एक घात होता है, क्या होता है केवल एक घात होता है, मतलब बहुत ही आसान सवाल था। कैसा लगा आपको, मज़ा आया, कितना सवाल बनाए, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया कि आपको मैं जो इतना बार रिहर्सल करवाया कि आपको आंसर रटा गया होगा। अब 100% आप लोग बनाए होंगे, नीचे कमेंट करो कि कितना नंबर बनाए, ओके। और 2 सवाल में थोड़ा सा
से कंफ्यूज हो रहा था आप मुझे कमेंट करें। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो पहली बार आए हैं और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अपना प्यार जरूर बचाइएगा। ओके बाय।